कुछ ही दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि एलियंस अगर कितने भी बुरे होंगे तो इंसानों जितने बुरे नहीं हो सकते। ये देखते ही मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि अगर इंसान इतने ही बुरे हैं तो इस पर देखा जाए, थोड़ी रिसर्च की जाए कि ये आखिर कितने के बुरे हैं कि कहा जा रहा है कि एलियंस इतने बुरे नहीं होंगे। Don't worry, my friend's down there. और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, थोड़ा स्टडी किया, तो जो फिगर्स मेरे सामने आए वो इतने शॉकिंग थे कि उसके बारे में एक वीडियो बनाना बहुत लाजमी था। इस टाइम दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 8 बिलियन है और एक अंदाजे के मुताबिक आज तक दुनिया में जो इंसान पैदा हुए और मर गए उनका फिगर 117 बिलियन है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि दुनिया में किस वक्त किस ज़माने में कितनी पॉपुलेशन मौजूद थी। ये कोई एग्जैक्ट टेबल तो नहीं, लेकिन इसमें अंदाज़ा दिया गया है कि 1,90,000 BCE से लेकर आने वाले वक्त 2050 तक दुनिया में किस किस वक्त कितनी पॉपुलेशन मौजूद थी और आने वाले चंद सालों में किस टाइम पे दुनिया में कितनी पॉपुलेशन मौजूद होगी। और ये आपके सामने चल रहा है एक पॉपुलेशन मीटर। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जितने के रिकॉर्ड दुनिया में चल रहे हैं उसके मुताबिक है। इसमें दिखा रहे हैं कि करंट पॉपुलेशन दुनिया की क्या चल रही है। फिर नज़र आता है सेकंड नंबर पे कि पिछले एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए और इस टाइम पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस मीटर को घूमते हुए आप देख रहे हैं कितनी डेथ्स पिछले एक साल में हुई और इस एग्जैक्ट मोमेंट पे कितनी डेथ्स हो रही हैं। इसका नाम ऊपर से पढ़ लें, आप जाके इस पर चेक भी कर सकते हैं। पर इस सब के बाद क्या आपने कभी सोचा है कि कितने इंसानों को दुनिया में इंसानों ने ही कत्ल कर दिया? ये सवाल उतना दुख भरा नहीं जितने दुख भरे इसके बाद आने वाले फिगर्स हैं। और इस सवाल के जवाब के बाद आप भी कहेंगे कि अगर एलियंस कहीं मौजूद हैं और कभी दुनिया को विजिट करते हैं तो वो कम से कम इंसानों जैसे ना हो, क्योंकि जब से दुनिया मौजूद है और जब से इंसान मौजूद है आज तक ह्यूमन वायलेंस से होने वाली डेथ की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये किसी नेचुरल डिज़ास्टर से होने वाली डेथ की तादाद से भी ऊपर है। आज तक ह्यूमन वायलेंस की वजह से कितने लोग इस दुनिया में मारे गए। जब से इंसान मौजूद है कितने इंसानों ने इंसानों को डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट दुश्मनी में वॉर्स में कत्ल कर दिया। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि कहीं तो गवर्नमेंट्स की तरफ से इसको छुपा दिया गया है या कहीं ये ज़मीन में दफन हो गए हैं। लेकिन जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं उनमें बहुत ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड्स शामिल नहीं हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड से भी इतने शॉकिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक तकरीबन 150 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक इंसानों को इंसानों ने ही कत्ल कर दिया। यानी कि 15 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक लोग इंसानों के हाथों मारे गए। कभी वॉर्स में, कभी छोटे छोटे तनाज़ात में, कभी गैरत के नाम पे, कभी ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए। सोच के देखें, 100 करोड़ लोग इंसानों के हाथों मारे जाते हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है और ये कम से कम अंदाज़ा है। कितने ही केसेस दबा दिए गए, कितने ही कत्ल छुपा दिए गए, कितने बच्चों को अनवांटेड बर्थ के नाम पे कत्ल कर दिया गया, कितने लोग वॉर्स में मारे गए, कितने लोग दूर दराज गांव में मारे गए जिनका आज तक पता ही नहीं है। और वो रिकॉर्ड्स जिनका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये मर गए या जिंदा है, वो भी रिकॉर्ड्स इसमें शामिल नहीं है। और इनमें से ज़्यादातर डेथ हुई हैं वॉर्स में, जो कभी तो मज़हब के नाम पे हुई और कभी ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए हुई। इन वॉर्स में सबसे पहला नंबर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जो 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल चली और 3 करोड़ 50 लाख लोग इसमें मारे गए। और ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अंदाज़ा है। और अंदाजे के मुताबिक अगर मैक्सिमम फिगर्स जो रिकॉर्डेड नहीं है वो देखे जाएं तो 11 करोड़ लोग 6 सालों में वर्ल्ड वॉर 2 में ही मारे गए। चाइना की ताइपिन रिबेलियन जो सिर्फ और सिर्फ 14 साल चली,
1850 से लेकर 1864 तक 14 साल सिर्फ मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस दौरान 2 से लेकर 3 करोड़ लोग ह्यूमन वायलेंस का शिकार हुए, इस वॉर में मारे गए। और 200 साल तक चलने वाली सो कॉल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, जिसमें 84 लाख से लेकर 8 करोड़ तक लोग मारे गए। 84 लाख वो रिकॉर्ड हैं जो मिल गए और 8 करोड़ वो हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है। और इस समय मंगोल वॉर को कैसे भूल सकते हैं, जब मंगोल इन्वेजन में 1206 से लेकर 1405 तक 200 सालों में 3 से 5 करोड़ लोग मंगोलों के हाथों मारे गए। फिर चाइना की ट्रांजिशन की बात करते हैं, जब मिंग डायनेस्टी से किंग डायनेस्टी, ये के वाला नहीं क्यू वाला डायनेस्टी है, किंग डायनेस्टी में 2 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर 1 में 4 सालों में 1.5 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ तक लोग मारे गए। और ऐसी हजारों जंगों में करोड़ों लोग डिफरेंट मौकों पर मारे जाते रहे। ये तो वो रिकॉर्ड्स हैं जो मिल गए, जो कि रिसेंट हिस्ट्री में है, हजारों लाखों साल पहले, क्योंकि इंसान तो बहुत पुराना है। वो रिकॉर्ड्स जो आज मौजूद ही नहीं है, उसमें ना जाने कितने लोग ह्यूमन वायलेंस का शिकार हुए, वॉर्स का शिकार हुए, कत्ल होते रहे। और ये इंसानों के हाथों कत्ल होने वाले इंसानों के फिगर्स हैं, जो कुछ 100 नहीं, कुछ हज़ार नहीं, कुछ लाख नहीं, बल्कि करोड़ों तक है। रिसेंटली मैंने कश्मीर इशू पे भी एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको बताया कैसे 1947 के फौरन बाद अक्टूबर और नवंबर के सिर्फ 2 हफ्तों के दरमियान 2,37,000 मुसलमानों को सियालकोट ले जाते हुए और कश्मीर में मौजूद ही कत्ल कर दिया गया। 2,37,000 मुसलमान सिर्फ 2 हफ्तों में कत्ल कर दिए गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब ब्रेक ली है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हम बात को आगे बढ़ा सके। ये तो वो फिगर्स थे जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वॉर्स में लोग मारे जाते रहे। बदकिस्मती से ये ह्यूमन वायलेंस आज भी डेली बेसिस पे जारी है। यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट देखें, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि 4,60,000 लोग हर साल कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 1800 लोग डेली बेसिस पे ह्यूमन वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। और ये वो फिगर हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉर्ड किए। इनमें वो फिगर्स शामिल नहीं है जो छुपा लिए गए, जो रिकॉर्डेड नहीं है। इसमें वो फिगर्स शामिल नहीं है जो किसी दूर दराज गांव में भाई ने भाई को छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए कत्ल कर दिया, या गैरत के नाम पे किसी लड़की को कत्ल कर दिया, या अनवांटेड बर्थ के नाम पे बच्चे को कत्ल कर दिया गया। और ये आज इस ज़माने में भी हो रहा है और डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। ये सब वो किलिंग्स हैं जो ह्यूमन वायलेंस की वजह से हुई, ना कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या मौसमी सख्ती की वजह से हुई। और अगर हम सिर्फ कुछ मुल्कों की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में हर साल 24,000 लोग ह्यूमन वायलेंस में कत्ल हो जाते हैं, यानी कि डेली 66 लोग मारे जाते हैं। इंडिया में 30,000 लोग सालाना कत्ल हो रहे हैं, यानी कि 82 इंसान डेली इंसानों के हाथों मारे जाते हैं। पाकिस्तान का फिगर इनसे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका फिगर भी अगर इंसानी जान को कत्ल होते हुए देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 6,000 लोग हर साल मारे जाते हैं, यानी कि 16 लोग डेली मारे जा रहे हैं। और एक बार फिर से ये वही फिगर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं। इसमें वो फिगर्स नहीं हैं जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, जो अभी तक कंफर्म नहीं हुए कि ये लोग मर गए हैं या जिंदा हैं, या उनकी मौत को छुपा लिया गया, उनके कत्ल को छुपा लिया गया है। और ये छुपाने वाले ज़्यादातर आम लोग नहीं बल्कि खुद गवर्नमेंट्स ही होती हैं। और अगर डेली ह्यूमन वायलेंस से मरने वाले लोगों का कंपैरिजन नेचुरल डिजास्टर से मरने वाले लोगों से किया जाए तो फिर भी ये फिगर बहुत कम है। पिछले 100 साल में अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, फ्लड्स और वाइल्ड फायर से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई है वो है 1 करोड़ 30 लाख। ये नंबर भी कोई छोटा नंबर नहीं, लेकिन जब इसको कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन वायलेंस से होने वाली डेथ से तो ये नंबर बहुत छोटा पड़ जाता है। ये जितने भी फिगर्स मैंने आपसे डिफरेंट वॉर्स में और नेचुरल डिजास्टर्स में डिस्कस किए, ये कोई छोटे नंबर नहीं है। और वीडियो के एंड में दोबारा से याद करवा दूं कि ये करोड़ों लोगों के जो फिगर्स मैंने आपको बताए, ये वो इंसान है जो इंसानों के हाथों मारे गए। अभी तो इसमें वो लोग शामिल नहीं है जिनको वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और पता नहीं कितने वॉर्स के मौका पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए गायब कर दिया गया और एक्सपेरिमेंट का शिकार बन के वो मारे गए। इसमें वो फिगर्स नहीं है जो इंसानों के बनाए हुए ड्रग से होने वाले कत्ल हैं। इसमें वो फिगर्स नहीं हैं जब डायरेक्टली ह्यूमन ट्रायल्स की जाती हैं
किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से इंसानों पे, और ना ही इसमें वो फिगर शामिल है जब किसी भी इंसिडेंट को नेचुरल डिजास्टर कह के लाखों करोड़ों लोगों की मौत को नेचर के हवाले कर दिया जाता है। और मुझे यकीन है कि अब आप भी कहेंगे कि अगर एलियंस मौजूद हैं और वो कभी दुनिया का विजिट करें तो कम से कम वो इंसानों जैसे बिल्कुल ना हो।